तभी तालाब के पानी से एक सर धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और वो ठीक तालाब से निकलकर राहुल के सामने खड़ा हो जाता है। ये स्टोरी है एक फैमिली की, जहाँ एक परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बेटे रहते थे। हस्बैंड का नाम था राहुल और राहुल को शराब पीने की बहुत ज्यादा गंदी आदत थी। वो नशे की हालत में अपनी वाइफ शीतल को मारता पीटता रहता था, जिसके कारण शीतल को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता था। उनके तीनों बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। कोई 5th में था, कोई 4th में था और कोई 2nd में था। शीतल जो कमाती थी उसका आधा पैसा तो स्कूल की फीस भरने में ही चला जाता था। थोड़ा पैसा घर को चलाने में खर्च होता था। राहुल कुछ पैसे तो कमाता नहीं था और जो शीतल कमाती थी उस पैसे को छीनकर वो शराब में उड़ा देता था। फिर भी राहुल को कोई चैन नहीं था। उसने एक रात को सोचा कि इतने कम पैसों में मेरा क्या होगा, मैं कब तक शराब को घुट घुट कर पीता रहूंगा, मुझे कैसे भी करके बहुत पैसे कमाने हैं। राहुल की इसी सोच ने उसे जुआ खेलने के लिए मजबूर कर दिया। जुआ में वो इस हद तक पागल हो चुका था कि वो कुछ भी दांव पर लगा सकता था और उसने अपने ही घर को दांव पर लगा डाला और उसका घर बिक गया। अब शीतल और उनके तीनों बेटे के सर से छत छीन चुका था। मजबूरी में उनको अपना सब चीज छोड़कर गांव जाना पड़ा। उनके तीनों बेटों की पढ़ाई फिर से चालू हो गई, पर इस बार स्कूल सरकारी था तो वहाँ फीस की कोई दिक्कत नहीं थी। शीतल भी अब गांव के खेत में ही काम पर जाया करती थी। इतना कुछ होने के बाद भी राहुल ने शराब का साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से गांव वाले राहुल को ताना देने लगे थे। राहुल जहाँ कहीं भी बैठने जाता लोग उसे सुनाना चालू कर देते थे, कमा नहीं सकता तो पीना भी छोड़ दे। और राहुल गांव वालों के ताने को अपनी वाइफ शीतल के ऊपर उतारता था। एक दिन गुस्से में आकर शीतल ने भी राहुल को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उस दिन उसके घर में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ और गुस्से गुस्से में राहुल रात को ही घर से बाहर निकल गया। और राहुल टहलते टहलते वो गांव के ही बाहर निकल गया। घना अंधेरा के कारण राहुल को ज्यादा दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब ऐसे जगह में पहुंच चुका था जहां रात के समय में उस जगह पर कोई जाना नहीं चाहता था। फिर तभी उसे पानी की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते उस तालाब तक पहुंचता है। तब राहुल को अचानक से एहसास होता है कि यहाँ तो कोई हवा नहीं चल रही है, सब चीज इतना शांत है, फिर भी तालाब में इतना हलचल क्यों है। तालाब चारों तरफ से पेड़ों से घिरा होता है और पेड़ों की पत्तियां तालाब के पानी के ऊपर तैरती रहती है। पता नहीं क्यों, पर राहुल को रात का वो दृश्य बहुत ही अच्छा लगने लगता है। राहुल के पास एक शराब की बोतल रखी हुई होती है। वो उसे तुरंत निकालता है और तालाब के किनारे बैठकर नजारे को देखता रहता है। तभी तालाब के पानी से एक सर धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। राहुल पीने में इतना मगन रहता है कि उसका ध्यान उस सिर पर नहीं जाता। धीरे से उसे एक आवाज देने लगती है, मुझे भी दो जो तुम पी रहे हो। वो गौर से तालाब के उस जगह पर देखता है जहाँ पर सिर्फ एक सर निकला हुआ रहता है। राहुल हैरान होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये कुछ ऐसा है जो उसके समझ से बिल्कुल बाहर है। वो फिर से बोलता है, मुझे भी दो। इस बार राहुल का नशा पूरी तरह से उतर चुका रहता है। वो भागना तो चाहता है पर भाग नहीं पाता। उसके आंखों को ही वो देखता रहता है, जैसा कि मानो उसका पूरा शरीर उसके ही काबू में ना हो। वो भागने की कोशिश करता है, फिर उसे एक और बार आवाज आती है, मुझे भी दो। और वो ठीक तालाब से निकलकर राहुल के सामने खड़ा हो जाता है। अब राहुल को पता चल चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। वो राहुल को तालाब के अंदर अपने साथ गहराई में ले जाता है। राहुल बहुत ही ज्यादा तड़पता रहता है। राहुल बहुत ज्यादा कोशिश करता है तालाब से निकलने की, पर वो निकल नहीं पाता है। जैसे कि कोई लोहे की जंजीर उसके पैरों को बांधी हुई होती है और राहुल अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही सुबह होती है तो शीतल देखती है कि राहुल अभी तक घर नहीं आया है। वो उसे पूरे गांव में तलाश करने लगती है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे खोजने लगते हैं। जब वो नहीं मिलता है तो गांव वालों को शक होने लगता है कि जरूर राहुल रात में उस तालाब में गया होगा। जैसे ही ये बात शीतल को पता चलती है
तो वो पूछती है क्या है उस तालाब में, क्यों सब लोग डर रहे हो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि उस तालाब में एक पनडुब्बा रहता है, जो कोई भी वहाँ पे जाता है तो उससे वो शराब या कोई भी नशीली चीजों को 3 बार मांगता है, फिर वो उस आदमी को मार देता है। शीतल और गांव वाले दौड़े दौड़े उस तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि राहुल का शरीर तालाब के पानी में तैर रहा होता है, जो कि पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी होती है और उसे देखने से लगता है जैसे कि वो 10 दिन पहले मरा हुआ हो, बल्कि वो पिछली ही रात को मरा हुआ रहता है। वैसे तो पनडुब्बा पानी के अंदर किसी तालाब या नदी में रहता है, पर अगर वो किसी को दिख जाता है तो वो नशीली चीजों को 3 बार मांगता है और वो उसे वही पानी के अंदर गहराई में ले जाकर मार देता है।